सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन मतलब उसका सेकंड पार्ट किया था। आज हम करने वाले थर्ड पार्ट और इसमें हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक दो कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे एनडीए पीवाईक्यू। ठीक है, सबसे पहला आएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, L इक्वल्स टू ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था। L यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, R क्रॉस P। ठीक है, R क्रॉस P, P यहां पर क्या था, P हमारा था लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और R हमारी थी रेडियस, जिसके अलोंग कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम ऐसे रोटेशनल मोशन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एल की डायरेक्शन कैसे निकाली थी हमने, ये आर है और जो पी के डायरेक्शन है वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ, वो किसके डायरेक्शन के इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और ये आर। तो इसके बाद हमने कैसे निकाला था, आर से वी की तरफ हमने फिंगर्स कर्ल करी थी और हमारा थंब पॉइंट कर रहा था किसके डायरेक्शन में, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था। और मैंने क्या बताया था, स्क्रू रूल भी बताया था इसमें कि आर से वी की तरफ हमें स्क्रू घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू घूमता है तो स्क्रू पीछे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहां पर क्या होगा, इसमें मैंने लास्ट में क्या लिख दिया था फॉर्मूला, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी पहले v1 थी। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने इसकी वेलोसिटी कर दी, कुछ टाइम बाद मैंने इसकी वेलोसिटी कर दी v2, कुछ टाइम बाद मैंने इसकी वेलोसिटी कर दी v2। और पहले हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था वो L1 था और बाद में हो गया L2। मास तो चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज हुआ, यहां पर मैं ये v1 कर देता हूं, ये v2r साइन थीटा कर देता हूं। ठीक है, तो अगर हम फिर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो L1 इक्वल्स टू हमेशा L2 के बराबर आएगा, L2 हमेशा L1 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास और आता है, जैसे हमारे पास एक इंसान है, ये पहले हाथ खोल के घूम रहा था। ठीक है, हाथ खोल के घूम रहा था। ठीक है, ओमेगा इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसके बाद इसने हाथ नीचे कर लिए, इसके बाद इसने अपने हाथ नीचे कर लिए। ठीक है, तो फिर क्या फर्क आएगा इसमें, पहले ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा था, अब ओमेगा 2 से घूमेगा। इसको बोल देते ओमेगा 1, इसको बोल देते ओमेगा 2। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारा ओमेगा 2 होता है ये ग्रेटर देन हो जाता है ओमेगा 1 से। जो हमारा ओमेगा 2 होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है ओमेगा 1 के। तो यहां पर भी हमारे पास क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहां पर हर टाइम एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अब ये ऐसी कंडीशन क्यों है, ये एग्जांपल है कि क्वेश्चन में भी आएगा आपके पास। ठीक है, ये ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 क्यों हुआ, तो सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम बताऊं क्या था वो, L इक्वल टू आर क्रॉस पी, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और क्या क्या होता है, 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो हमने किस में चेंज किया है, और एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, ये वाले फॉर्मूले तो हम देख चुके हैं ना।
देखो हमारे पास यहां से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब जितना आर ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा होगा। ठीक है, जितना आर कम होगा उतना ये कम होगा। तो यहां पर हमारे पास आई क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसने हाथ फैला करके आर की वैल्यू बढ़ा दी, तो यहां पर आई ज्यादा होगा। इसका मतलब इसकी जो ओमेगा 1 है, यानी जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, ये कम होगी। ठीक है, मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये है रेजिस्टेंस घूमने के लिए, घूमने पर जो रेजिस्टेंस लगता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसका घूमने का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ओमेगा 1 छोटा होगा। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस घूमने का कम होगा उसका ओमेगा ज्यादा होगा, इसलिए ओमेगा 2 हमारा ज्यादा आया किससे, ओमेगा 1 से। ठीक है, आई होप आपको फील हो गई होगी ये बात। तो ये वाला एग्जांपल काफी कॉमन है, ये सीधे पूछ लेता है कि ये क्यों कम होगा या फिर क्या चेंज आएगा, किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, सीधे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम L1 हमेशा L2 के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज और यहां पर देखनी है, वो हमारे पास है एंगुलर वर्क। एंगुलर वर्क, अब ये क्या होगा, जैसे हमारे पास नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और साथ में कॉस थीटा भी होता है, एफ एस कॉस थीटा भी होता है, पर मेनली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहां पर हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास फोर्स की जगह पर यहां क्या है, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है, थीटा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जो वर्क आ गया वो आ गया टाउ थीटा। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वर्क। एंगुलर वर्क। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है और वो है हमारे पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, नॉर्मल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मास होता है वो किसकी एनालॉगी करता है, मतलब किसके एनालॉग में हम मानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, जैसे यहां पर मास था, लीनियर मास। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं रोटेशनल मास। ठीक है, रोटेशनल मास भी क्या प्रॉपर्टी होती है, अपनी जो डिस्टेंस है उसमें चेंज आने में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम मास बोल सकते हैं, है ना, उसको मास बोल सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोटेशन में आने वाले चेंज को जो रजिस्ट करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मास और जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये लगभग एक जैसे होते हैं, रोटेशनल में और किसमें, लीनियर में। लीनियर में ये मास आएगा, रोटेशनल में आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और लीनियर में हमारे पास वेलोसिटी होती है, यहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, सॉरी एंगुलर या फिर रोटेशनल लिख लेते हैं, एंगुलर या रोटेशनल लिख लेते हैं, रोटेशनल, ये क्या होगी, 1/2 m की जगह क्या आएगा, आई, और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक रह गया तो मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज। ठीक है, शायद क्वेश्चन में एक और चीज है जो मैंने बताई नहीं है। ठीक है, क्वालिटी थोड़ी खराब है, फिर से, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंशियली
टू द व्हील ऑफ अ रेडियस 0.5 मीटर, व्हाट इज द टॉर्क। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है अगर, तो फिर मैं इसको बना देता हूं दोबारा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन अ व्हील। तो हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, और हमने इस पर फोर्स लगाया है टेंजेंशियली, ऐसे टेंजेंट ऐसे बनाते हैं, टेंजेंशियली फोर्स लगाया कितना 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर की हमारी रेडियस है। व्हाट इज द टॉर्क। ठीक है, तो इस पर टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। हमने टेंजेंशियली फोर्स लगाया, तो आर और आर को मैंने क्या बोला था आगे ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, आर और फोर्स ये रहा, कितना एंगल है हमारे पास दिख रहा है, मतलब फोर्स भी आगे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा, तो कितना एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू अगर हम निकालें तो फुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 10 इंटू 0.5 और साइन 90 होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो टॉर्क यहां से कितना हो गया 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। तो यहां से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m and length l about an axis perpendicular to its length and passing through its center is। अब तो ये याद होना चाहिए, हमारे पास एक रॉड है, हम कल कर रहे थे ये सारी चीजें, मतलब पिछले लेक्चर में कर रहे थे, ठीक है। तो इसके सेंटर से पास करती हुई और इसके परपेंडिकुलर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, तो कितना था इसका ml²/12, ठीक है, और एंड पर कितना था ml²/3। अब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली पूछ रहा है, देखो, ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्टली पूछ रहा है यहां पर। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा ml²/12। ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg moving with velocity 10 meter per second collides with another body of mass 3 kg at rest. After the collision, the body moves together. What is their common velocity? तो ये हमारे पास कोलिजन का क्वेश्चन हो गया। एक 2 kg का मास है, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 3 kg, और ये कोलाइड कर देता है, मतलब कोलिजन हो जाता है 3 kg ऑफ मास, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है 0, ठीक है। बोथ बॉडीज मूव टुगेदर, व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी अगर आपको याद होगा तो ये दोनों साथ में मिल जाते थे, अब ये एक कॉमन वेलोसिटी से आगे जाएंगे, इसको हमने vc बोल दिया, ठीक है, और ये कितना 3 kg का था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे यहां पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 vc प्लस m2 vc, ठीक है। बाद में ये एक ही वेलोसिटी से जाने लगेगा, है ना, ठीक है। अब m1 कितना है 2, v1 कितना है 10 प्लस m2 कितना है 3 और v2 कितना है 0 इक्वल्स टू m1 कितना है 2, vc नहीं पता, प्लस m2 हमारे पास 3 और vc हमें नहीं पता। तो ये पूरा टर्म 0, ये कितना हो जाएगा 20, उधर कितना बचेगा, vc हमने कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो 20 इक्वल्स टू 5 vc। तो यहां से कॉमन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20/5,
5 4 जा 20, तो 4 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कॉमन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाई है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस 60 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, ये पहले रेस्ट पर था एंड रीचेस 60 रेडियन पर सेकेंड। अब ये 60 रेडियन पर सेकेंड क्या दे दिया? ओमेगा दे दिया। ठीक है, 60 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें क्या दे दिया? ओमेगा दे दिया इन 5 सेकेंड, और टाइम कितना दे दिया? 5 सेकेंड्स। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बाई टी। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। 60/5 तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर नहीं होता, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कितना? 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अ डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 1 मीटर रोटेट्स एट 4 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हमारे पास एक डिस्क है, कितने? 2 kg की, 2 kg की डिस्क है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ 1 मीटर, इसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर रेडियस है। ठीक है, व्हाट इज इट्स रोटेशनल काइनेटिक? अच्छा, मूव्स विद 4 रेडियन पर सेकेंड। ये कैसे घूम रही है? इसका ओमेगा कितना है? 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने अभी अभी पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या आया था? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका आई निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, a disk rotates at rate 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो सेंटर से निकालना पड़ेगा, मतलब इसको। ठीक है, सेंटर से निकालना पड़ेगा। तो सेंटर से कितना होता है इसका? mr²/2, mr²/2। ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर हम डिस्क को सेंटर से घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? mr²/2। तो एक बार इसका निकाल लेते हैं। आई एम कितना है? 2, आर कितना है? 1 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 मर गया तो हमारे पास आया 1। ठीक है, 1 kg मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 1/2 इंटू 1, और ओमेगा कितना है? ओमेगा हमारे पास दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, 16, तो 2 8 जार, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 जूल। फिर से हलवा क्वेश्चन। ठीक है, 8 जूल। बस यहां पर ये याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग को थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, नंबरिंग थोड़ी अलग अलग हो रखी है। A skater spins with arms extended when she pulls her arm in her angular velocity। ठीक है, क्या बोला? फिर से वही ये वाली कंडीशन मैंने बता ली थी। एक इंसान या फिर स्केटर है, उसने हाथ खोले हैं, ये घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। ठीक है, उसके बाद इसने हाथ डाल दिया अंदर ऐसे, तो अब भी ये घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। इसको बोला ओमेगा 1, इसको बोला ओमेगा 2। तो आपको याद होगा कि ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। ठीक है, अभी अभी बताया था मैंने। ठीक है, इसका ये जो आई है ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू, आई का फॉर्मूला क्या था? mr²। हाथ खोल के उसने r की वैल्यू बढ़ा दी,
तो इसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा, तो इसके लिए ओमेगा की वैल्यू कम। ठीक है, उसके बाद इसके लिए आई की वैल्यू है कम, तो इसमें ओमेगा ज्यादा, ओमेगा 2, यहाँ पर ओमेगा 1। ठीक है, तो क्या होता है, डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन सेम बिकम जीरो। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करिए तो क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स एंड। ठीक है, तो ये तो याद होना चाहिए, ये हमारे पास रॉड है, सबसे पहले सेंटर का याद होना चाहिए, सेंटर का कितना होता है, आई एक्स इक्वल्स टू, एक्स मतलब ये वाली एक्सिस, इसके अराउंड कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। और हमें क्या पूछा है, एंड के लिए, तो एंड के लिए कितना होता है, एंड के लिए कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 1 kg मास मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 मीटर एट 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा तो नॉर्मली बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। मास कितना है, मास हमारे पास 1 kg, वेलोसिटी हमारे पास दिया है 4, आर हमें दिया है 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2, तो आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। फिर से हलवा क्वेश्चन, ठीक है, 8 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आपको ढंग से याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर रोटेट्स अ व्हील ऑफ 2 रेडियन, व्हाट इज इट्स वर्क डन, व्हाट इज इट्स वर्क डन। तो हमने अभी अभी रोटेशनल वर्क पढ़ा था या फिर एंगुलर वर्क, रोटेशनल वर्क या एंगुलर वर्क, कितना आया था ये, डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क इंटू थीटा, सॉरी टॉर्क इंटू थीटा। टॉर्क कितना है हमारा 10 न्यूटन इंटू, और एंगल कितना है 2 रेडियन, तो 10 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 20 जूल। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 5 न्यूटन ईच एक्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द कपल। ठीक है, मोमेंट ऑफ द कपल मतलब इसमें पूछा क्या है, अपोजिट फोर्स लग रही है, हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, यहां पर टॉर्क निकालना है। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, क्या बोला है, 2 इक्वल अपोजिट फोर्सेस, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस 5 न्यूटन ईच एक्ट ऑन अ सेपरेशन, सेपरेशन, तो सेपरेशन हम ये बना देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है इसकी, अपोजिट फोर्सेस है मतलब 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, इसी की वजह से, और बीच में हमने पाइवेट कर दिया इस पॉइंट को, अभी घूमने लगेगा। ठीक है, अपोजिट दोनों फोर्सेस कितनी लग रही हैं, 5 न्यूटन की। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द कपल, और सेपरेशन कितना है 2 मीटर का। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो या फिर एफ आर साइन थीटा, है ना, एफ आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी साफ दिख रही है हमें कि आर है और ये है फोर्स, तो बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो यहां से जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्स इंटू आर। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन मत बोलना, ठीक है, 10 न्यूटन नहीं होगा, 5 न्यूटन यहां से घूम रहा, 5 न्यूटन यहां से घूम रहा, तो 10 मत बोलना इसको, इंटू आर कितना होगा 2, तो यहां से कितना आ गया 10 न्यूटन मीटर, तो यहां से कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब,
बढ़ जाके थोड़ा सा अटक गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ स्पिनिंग टॉप प्रोसेस ड्यू टू। ठीक है, तो स्पिनिंग किसकी वजह से होती है? स्पिनिंग का कॉज क्या है? अगर कोई भी पार्टिकल स्पिन कर रहा है, लट्टू समझ लो, लट्टू ये घूम रहा है, तो इसका रीजन क्या होता है? ग्रेविटी होता है क्या? नहीं, ग्रेविटी तो नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। टॉर्क होता है क्या? नहीं। टॉर्क तो क्या होता है? F इंटू आर परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन तो उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी चीज हमारी रोटेट करती है। ठीक है, कोई भी बॉडी हमारी रोटेट करती है। ठीक है, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। इसमें हमने रोटेशनल मोशन के कुछ टॉपिक पढ़े और इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमसे, हमने वो क्वेश्चन ट्राई करे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। इसमें ज्यादा पीवाईक्यूज है नहीं, रोटेशनल मोशन में ज्यादा पीवाईक्यूज है नहीं। ठीक है, इसमें ज्यादातर पूछता भी नहीं है रोटेशनल मोशन से। हमारा जो वेटेज वाला टॉपिक है वो है फोर्स और लॉज ऑफ मोशन और हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वो वाला टॉपिक हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट था एनडीए के लिए। और आप अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चन जो ना हो फिर वो डाउट सॉल्व कर लीजिएगा अपना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।